जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहें, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। शुभ प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथ्स की। जी हाँ प्यारे बच्चों, अपने क्लास 12 का मैथ्स का फंडा स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी फटाफट अपने दोस्त, अपने मित्रों, अपने साथियों को, अपने बंधुओं को, अपने सभी संबंधियों को, ठीक है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, जो कि हर एक स्टूडेंट का सरदर्द बन जाता है। तो इसी सरदर्द को हम दूर करेंगे बस इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों का पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजिली बिल्कुल हलवे की तरह लगे। जैसे हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता, उसी तरह ये भी बस बहुत जल्दी आपके लिए ईजी मैं कर दूंगा इस चैप्टर को। पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपके लिए, ठीक है। सो बच्चों चलिए अब हम लोग वीडियो को बड़ा ना करते हुए सो बच्चों क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे रिलेशंस की, जिसे हिंदी बोलते संबंध। क्या होता है ये रिलेशन, आइए समझते हैं रिलेशन को कुछ हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं क्या होता है रिलेशंस, ठीक है। आइए समझते हैं बेटा। सो बच्चों, आप लोगों को मेरे वाइट बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि क्या होता है रिलेशन। आइए समझते हैं बेटा। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि आप लोगों ने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमारी लड़की या हमारे लड़के के लिए आपके रिलेशन में कोई अच्छा परिवार है। अक्सर अपने मम्मी पापा या अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के बीच में सुना होगा आप लोगों ने इस तरीके से कहते हुए। तो वहाँ पर किस वर्ड का यूज़ किया जाता है, रिलेशन का, ठीक है। अब रिलेशन संबंधियों में मतलब आपके रिश्तेदारों में, आपके बीच, आपके मम्मी पापा आपके बीच, ये सब क्या संबंध, ये क्या रिलेशन होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले फादर मदर का रिलेशन, यानी मम्मी पापा माता पिता का रिलेशन, उनके बीच में संबंध, ठीक है। इसके बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उनके बीच में। इसके बाद बात करें फादर डॉटर का रिलेशन, ठीक है, पिता पुत्री का रिलेशन यानी, ठीक है। इसके बाद फादर सन का रिलेशन, मतलब पिता पुत्र का रिलेशन। मदर डॉटर का रिलेशन, माता पुत्री का रिलेशन। मदर सन का रिलेशन, माता पुत्र का रिलेशन। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, भाई बहन का रिश्ता, ठीक है। इसके बाद बात करें कुछ और भी जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, उनके बीच और आपके बीच में क्या रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है। तो ये हमारे सामाजिक तौर पे कुछ संबंध होते हैं, यानी कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे आम लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में होते हैं। इसी तरीके से मैथ्स में रिलेशन होते हैं नंबर्स के बीच में। जी हाँ बच्चों, मैथ्स में होते हैं नंबर्स के बीच में रिलेशन। जी हाँ, क्या होते हैं नंबर्स के बीच में रिलेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 2, 7 2 से बड़ा है, तो यहाँ नंबर 7 और 2 में क्या रिलेशन है कि जो नंबर 7 है वो नंबर 2 से क्या है, बड़ा है, ठीक, यहाँ बड़े होने का रिलेशन। इसके बाद बात करें 23 इज़ लेस देन 50, 23 50 से छोटा है। तो 23 और 50 में क्या रिलेशन है इन दोनों नंबर्स में कि नंबर जो 23 है वो नंबर 50 से क्या है, छोटा है, जो छोटे होने का रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब बात करें A इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन हुआ कि ए बी आपस में कैसे बराबर है, तो यहाँ बराबर होने का रिलेशन है, ठीक है। अब बात करें जैसे मान लीजिए 70 इज इक्वल टू 70, मतलब 70 के बराबर है, तो यहाँ भी दो नंबर इक्वल हैं, उनमें रिलेशन है कि इक्वलिटी का, इक्वल का, ठीक है। तो यही हमारे मैथ्स में कुछ रिलेशंस होते हैं। अब मैं बात करूँ, आपने प्रीवियस क्लास में यानी कि अपनी क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसी के आगे से अपन लोग यहाँ पर क्लास 12 के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके क्लास 11 के एक दो कॉन्सेप्ट की हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्लास 11 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट दिए हों और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से कराया जाता है। आपने अक्सर देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाया है मैंने बहुत ही बिंदास तरीके से, ठीक है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक। अगर लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, मैं लिंक उसमें दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा मैं लिंक, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक, कि आपने देखा होगा क्रिकेट जब होता है तो 2 टीमों के बीच होता है, एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है। टीम ए में 11 खिलाड़ी होती है, टीम बी में 11 खिलाड़ी होती है, उसमें तो फिक्स है, ठीक है, क्रिकेट में, ठीक। टीम ए में कुछ खिलाड़ी होते हैं, टीम बी में कुछ खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें
कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो क्रिकेट मैच में 2 टीम होती हैं। आपने देखा है अक्सर कि जो टीम जीतती है या जो टीम हारती है, कोई भी ले सकते हैं, हमने पहले टीम जीतने वाले के ले लिया एग्जाम्पल। जो टीम जीतती है, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीती, ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो टीम जीतती है वो हारने वाली टीम के हर एक मेंबर के साथ हैंडशेक करती है, हाथ मिलाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, क्रिकेट मैच में। तो यानी कि जो टीम जीतती है, ठीक है, टीम जीतती है, उस टीम के जीतने वाले जो टीम है उसका, टीम जीतने वाली जो टीम है उसका हर एक खिलाड़ी हारने वाली टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ क्या करता है, हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है। जैसे मान लीजिए पहला जो टीम जीती है उस टीम का पहला खिलाड़ी हारने वाली टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करता है। इसी तरह जीतने वाली टीम का दूसरा खिलाड़ी हारने वाली टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ क्या करता है, हैंडशेक करता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है हमारे हैंडशेक का, जी हाँ, जैसे क्रिकेट में हैंडशेक, इसी तरह तीसरा खिलाड़ी यही करता है प्रोसेस, चौथा भी खिलाड़ी यही करता है, इसी तरह पाँचवा भी खिलाड़ी यही करता है, इसी तरह जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सारे खिलाड़ी हैंडशेक करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक, यहाँ पर भी बस हमें यही हैंडशेक कराना होता है 2 सेट के बीच में। बहुत बिंदास कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है 11th, बस देख लेना, मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, सो अब आइए हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। सो प्यारे बच्चों, बिंदास तरीके से हम लोग वापस आ गए हैं, आई एम बैक। ठीक है, सो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। जी हाँ बच्चों, ठीक है, यदि कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊंगा, जल्द ही हिंदी में भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आइए फिलहाल अभी इंग्लिश में समझते हैं और एक्सेलेंट में हिंदी में भी करता हूँ। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 2 सेट तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 सेट होने ही चाहिए। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, आपने सेट में सीखा ही होगा। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। आप बोलोगे यहाँ 4, 5, 6 ले सकते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले लो यार एलिमेंट। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ए और सेट बी का आपस में क्या कराते बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई इस तरीके से कराते हैं कि सबसे पहले हैंड से कराते हैं। देखिए, टीम ए में 3 खिलाड़ी, टीम बी में 3 खिलाड़ी। अब मान लो टीम ए जीत गई, टीम बी हार गई, तो टीम ए का हर एक खिलाड़ी टीम बी के हर एक खिलाड़ी के साथ क्या करेगा, हैंडशेक करेगा। हैंडशेक क्या करेगा, अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट कराते हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं, ए कॉमा बी के फॉर्म में अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए हमने ये कराया ए का बी में, सबसे पहले टीम ए जीती तो टीम ए का पहला खिलाड़ी है 1, तो 1 पहले किसके साथ हैंडशेक करेगा, 1 करेगा इस पहले खिलाड़ी के साथ 5 के साथ। चलो भाई, हैंडशेक कर रहा है तो हैंडशेक करा दे, तो 1 किसके साथ हैंडशेक करेगा, 5 के साथ, कॉमा फिर यही 1 अब किसके साथ करेगा हैंडशेक, अब यही 1 करेगा हैंडशेक बेटा किसके साथ, 6 के साथ करेगा। ठीक, अब ये हैंडशेक करेगा किसके साथ, 1, 6 के साथ, 1, 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर यही 1 जो है अब हैंडशेक किसके साथ करेगा बेटा, अब करेगा 7 के साथ हैंडशेक। अब ये इसने हैंडशेक किया 1, 7, मतलब टीम ए के जीतने वाली टीम का पहले खिलाड़ी ने हारने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमा, अब हम बात करते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट। अब दूसरा खिलाड़ी यही सेम करेगा, दूसरा वाला खिलाड़ी पहले हारने वाली टीम के पहले खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा, करा दो भाई, तो ये हो जाएगा बेटा 2, 5, कॉमा फिर इसके बाद यही दूसरा खिलाड़ी जीतने वाली टीम का हारने वाली दूसरे खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 2, 6। फिर इसके बाद यही खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी हारने वाली टीम के तीसरे खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 2, 7। ठीक, मतलब जीतने वाली टीम के दूसरे खिलाड़ी ने हारने वाली टीम के सभी खिलाड़ी के साथ हैंडशेक कर लिया। अब यही प्रोसेस करते हैं किसके लिए, थर्ड के लिए। अब चलिए नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम यही प्रोसेस किसके लिए करेंगे, थर्ड के लिए। चलिए भाई थर्ड के लिए करते हैं। तो थर्ड के लिए अब तीसरा खिलाड़ी, जीतने वाली टीम का तीसरा खिलाड़ी हारने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेगा। तो ये पहले करेगा हैंडशेक बेटा किसके साथ, ये करेगा तीसरा खिलाड़ी
हारने वाली टीम के पहले से खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा, मतलब 3,5। फिर यही तीसरा खिलाड़ी हारने वाली टीम के दूसरे खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 3,6। अगला क्या होगा कमेंट करो फटाफट। ठीक, यही तीसरा खिलाड़ी हारने वाली टीम के तीसरे खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करेगा, मतलब 3,7। ये हो गया, बस कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसको चाहे तो एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। एरो डायग्राम से कैसे करते हैं देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये क्लास 9th में हमने सीखा ही होगा अवश्य। एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? ए सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे, देखिए बेटा, एक तो बेटा 1 है, एक बेटा 2 है, एक बेटा 3 है। इसी तरह बी सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? 5 है, 6 है, 7 है। 3 खिलाड़ी ए में, 3 खिलाड़ी बी में। अब ये ज़रूरी नहीं कि 3 ए में और 3 बी में भी, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हो सकता है 3 हो, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, ऐसा। ठीक, कोई फ़र्क, कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों में, दोनों सेट जो दिए होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए, सबसे पहले हमने बोला पहला वाला खिलाड़ी दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेगा। चलो, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, मतलब जितने टीम ए के पहले खिलाड़ी ने बी के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक कर लिया। अब इसी तरह देखो बेटा, दूसरा खिलाड़ी भी क्या करेगा? ठीक, टीम बी के सभी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेगा, मिलने जाएगा। ये लो भाई, इससे मिल के आ गया, ये इससे मिल के आ गया, और ये इससे मिल के आ गया बेटा। ठीक, इसी तरह बेटा ये तीसरा खिलाड़ी भी क्या करेगा? हैंडशेक करेगा। तो तीसरा वाला देख लो बेटा, तीसरा पहले किसके साथ करेगा? तीसरा वाला आपका करेगा 5 के साथ हैंडशेक कर चुका है, ये कर लिया। फिर यही 6 के साथ हैंडशेक करेगा, ये हो गया बेटा, और ये 7 के साथ हैंडशेक करेगा। ठीक, ये हो गया हैंडशेक। इस तरीके से आप हैंडशेक करा के ये ऑर्डर पेयर लिख सकते हो। कितने ऑर्डर पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने बेटा। ठीक, अब ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, ये कैसे निकाला जाता है? तो देखो ध्यान से, इसका निकालने का तरीका ये है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ठीक, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर कितने हैं बेटा? 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर कितने हैं बेटा? 3 है। तो 3 3 जा 9। इस तरीके से ये 9, यानी कि 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देख लो, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उम्मीद करता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगला और है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद जस्ट हमारा जो क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अभी जाना नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक धीरे धीरे फुदुक फुदुक बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से अपनी कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट दिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने करके दिखा दिया, उसके ऑर्डर पेयर बना दी। अब देखो ये रिलेशन है, रिलेशन R = A, B ये ऑर्डर पेयर है, सच दैट इस प्रकार है कि इस सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे होंगे। अगर एक ऑर्डर पेयर मान लो हमने उठा लिया, ठीक है। अब ये चीज़ ये समझ लो कि ऑर्डर पेयर का ये जो पहला नंबर होता है उसे बोलते ए, ये ए होता है और ये बी होता है, ये पहला और ये दूसरा, ये ए और ये बी। अगर एक्स वाई करके तो बोलेंगे तो ये एक्स और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो कोई एक ऑर्डर पेयर उठाओ, ए की जगह ए की वैल्यू रखो, बी की जगह बी की वैल्यू रखो, और क्या ऐड करने पे वो 7 से बड़ी आ रही है, मतलब 6 से बड़ी आ रही है, इज़ ग्रेटर देन 6। अगर वो 6 से बड़ी आ रहा है तो वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं बेटा। ठीक है, आइए बेटा चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सो हमारा रिलेशन ये है बेटा, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं ए कॉमा, पहला ऑर्डर पेयर रख के देखो बेटा, पहला ऑर्डर पेयर रखते देखते हैं बेटा। पहला है हमारा 1,5। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं बेटा।
ए की जगह बेटा है 1 रख लिया, ए की जगह 1 प्लस बी की जगह है 5, बी की जगह हमने रख दिया 5 ग्रेटर देन 6। क्या ऐड करें? क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि 6 इज़ ग्रेटर देन 6। क्या 6 से बड़ा होता है? कोई खुद से बड़ा होता है? नहीं। इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन के अंदर आने से रहा। ये रख के देखो बेटा 1,6, ए की जगह क्या है यहाँ पर बेटा 1, बी की जगह क्या है 6, वही ऑर्डर। ये ए पहले वाला ए, दूसरे वाला बी, या पहले वाला x, दूसरे वाला y, अगर x y है आपकी बुक में तो ठीक रख लो बेटा। ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 6 रखेंगे। 1 + 6 क्या होता है? 7 इज़ ग्रेटर देन 6। बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल 7 रुपये से आपके क्या जीते हो? बिल्कुल ले जाना चाहो ले लो भाई, ठीक है। ये आपके 7 पैसे यहाँ रखे हुए, उठा के ले जाओ, ले जाना चाहो, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 + 6 7 जो कि 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब है जो पहला शुभारंभ हो गया हमारा, पहला जो ऑर्डर पेयर हो गया वो आएगा 1,6। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर उठाओ, अब तो फटाफट करते जाए, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं इसी तरीके से 1,7, ए की जगह बेटा 1 रखो, बी की जगह 7 रखो। क्या 6 से बढ़ा रहा है? 7 + 1 क्या आता है? 8। बिल्कुल ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 8 हमेशा 6 से बड़ा होता है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर भी, ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस सेट के अंदर आ जाएगा, यानी 1,7 इसके अंदर आ जाएगा। अब फटाफट डायरेक्ट रख के देखते हैं। आप लोग देखो 2 रखो, 2 + 6, 2 + 6 कितना होता है? 8, और 8 6 से बड़ा होता है। बिल्कुल यानी कि ये वाला भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो चेक नहीं किया, ये वाला चेक कर ले पहले। 2 ए की जगह 2 रखो बेटा, बी की जगह 5 रखो, तो 2 + 5 कितना होता है? 7। 7 किससे बड़ा होता है? 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब है ये जो 2,5 है ये भी इस रिलेशन के अंदर आएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर। 2,6 रख के देखा तो 8 आया, यानी कि 8 जो है 6 से बड़ा है बेटा, यानी कि ये वाला ऑर्डर पेयर 2,6 भी इस रिलेशन के अंदर आएगा बेटा। 2,7 चेक करो, 2 ए की जगह 2, बी की जगह 7, तो 2 + 7 कितना होता है? 9, और 9 जो है वो 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब है इस रिलेशन के अंदर 2,7 वाला भी ऑर्डर पेयर आएगा बेटा। ये वाला चेक करो, ए की जगह 3, बी की जगह 5, 3 + 5 8 जो कि 8 जो है 6 से बड़ा है। इसका मतलब है इस रिलेशन के अंदर 3,5 वाला भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा, कॉमा। अब देखो 3,6 रख के देखो, ए की जगह 3, बी की जगह 6, तो 3 + 6 कितना होता है? 9 होता है बेटा, और 9 जो है 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब है इस रिलेशन के अंदर 3,6 वाला भी ऑर्डर पेयर आएगा बेटा। इसके बाद ये रख के देखो, ये वाला ए की जगह 3, बी की जगह 7, 3 + 7 कितना होता है? 10, ठीक, और 10 जो है वो 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब 3,7 भी इस रिलेशन के अंदर आएगा। सारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए, ठीक, मतलब सारे ऑर्डर पेयर आ रहा है, सिवाय किसको छोड़कर बेटा? ये पहले वाले को छोड़कर बाकी सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। अब एक नोट है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि बेटा हमेशा जो है ये रिलेशन है आर जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो आपने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया है, ये हमेशा इसका सबसेट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो रिलेशन होता है वो 2 सेट अगर दिए हों तो उन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये रिलेशन उसका हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक ए और बी 2 सेट दिए हैं, यहाँ पर केवल ए सेट भी दे सकते हैं, तब आपको क्या निकालना होगा? तब आपको A × A निकालना होगा। ये हमने 11th में सीखा था। अगर मान लो केवल बी सेट दिया होता, ए ना दिया होता, तो आप क्या निकालते? B × B निकालते हैं, और उसी से तब ये देखते हैं कि हमारा रिलेशन जो दिया है इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर, अगर A × A या B × B निकालते तो उसमें देखते हैं इसी तरह ऑर्डर पेयर उसमें भी बनते A × A B × B में भी, तो उसमें हम ये देखते हैं कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करता है वो इस रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो बिंदास तरीके से आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसमें जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर कैसे आते हैं वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी जाना नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइए हम अब बात करते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट, अब हमारा 12th का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट तो पहले से हो चुका था, वो थोड़ा सा बेसिक था जो कि आपको जानकारी देना अति आवश्यक थी,
ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के क्या क्या टाइप है। सबसे पहले देखिए, सबसे मेन जो है 3 इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे से हैं, इनको बता देते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। इम्पीटी रिलेशन, इम्पीटी रिलेशन क्या होगा? इम्पीटी रिलेशन ये होता है बेटा कि कोई ए सेट लिया जाए, अब यहाँ पर एक सेट दे दिएगा, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे थे वहाँ पर 2 सेट लिया था, उसका हम वहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया था उसके अंदर हमने 2 सेट लिए थे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराया था। अब यहाँ पर ए सेट लिया है, ए सेट में हमें ध्यान रखिएगा, ए सेट लिया है तो ए का ए के साथ, मतलब इस ए का ए के खुद का खुद ही के साथ क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना। तो वही हमने बताया, मतलब पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी, पहला जो है पहले के साथ 1 1, इसका मल्टीप्लाई पहला दूसरे के साथ, फिर 1, 2, फिर दूसरा पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ, इस तरीके से हैंड से हो गया। तो इतने टोटल ये बने आपके क्या? ऑर्डर पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए क्रॉस ए में। ठीक है, देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। देखिए 4 ऑर्डर पेयर अंदर बनने हैं। अब देखो रिलेशन के अंदर कौन कौन से हमारे ये ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी, और इम्पटी होता क्या है? इम्पटी रिलेशन, अगर रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर ना है, मतलब क्या है? फाई, मतलब खाली हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इम्पटी रिलेशन। चलो देखते हैं, चेक करते हैं इस ऑर्डर पेयर के अंदर, इसके अंदर अब ए और बी, देखो ऑर्डर पेयर एक रख के देखते जाओ क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, क्या 2 6 से बड़ा है? नहीं, तो यानी कि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। ए की जगह अब ये वाला चेक करते हैं, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, तो 1 + 2 क्या होता है? 3, क्या 3 6 से बड़ा है? नहीं, तो यानी कि ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। चलो इसके लिए चेक करते हैं, ए की जगह 2, बी की जगह 1, 2 + 1 कितना होता है? 3, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। 2, 2 रख के देखते हैं, ए की जगह 2, बी की जगह 2, 2 + 2 कितना होता है? 4, क्या 4 6 से बड़ा होता है? नहीं, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। अब जो कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा है, यानी क्या है? फाई, यानी खाली है, और इसी को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, आगे बात समझ में? कोई समस्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में यही हम ले लेते हैं सेट, यही हम ए क्रॉस ए ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इस यूनिवर्सल का मतलब है सारे, ये जितने भी ए क्रॉस ए में जितने भी आपके ऑर्डर पेयर दिए हैं, ये सारे किसके अंदर आ जाए? इस रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, वही बोला था यूनिवर्सल रिलेशन। चेक करते हैं, रखो भाई ए + बी, ए की जगह बेटा 1 रखेंगे, अगर ये जो ऑर्डर पेयर लेंगे उनको सम करेंगे, वो 4 से छोटे होने चाहिए। रख के देखो, ए की जगह 1, बी की जगह 1, 1 + 1 कितना होता है? 2, जो कि 4 से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन, पहला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1, 1 इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। चेक करो इसके लिए, ए की जगह 1, बी की जगह 2, ठीक, तो ए की जगह 1, बी की जगह 2 हो गया बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं, यहाँ पर 5 कर दो। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं बेटा, तो ए की जगह 1, बी की जगह 2 लिया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 5 से छोटा है? यस, यानी कि ये वाला भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए चेक करो, ए की जगह 2, बी की जगह 1 रखेंगे, तो 2 + 1 कितना होता है? 3, यानी जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब है ये 2, 1 भी ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसके लिए चेक करो, ए की जगह 2, बी की जगह 2, तो 2 + 2 कितना होता है? 4, जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है देखो सारे ए क्रॉस ए, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था सेट, ठीक, उसमें जो ऑर्डर पेयर है वो सारे ऑर्डर पेयर किसके रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं जो मेन जो टाइप्स है रिलेशन के, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अपने 3 अनमोल रतन की, जी हाँ 2 होते हैं, 3 बताते हैं क्यों होते हैं, वो भी ध्यान से सुनो, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपन लोग अपने जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, उसमें हम 3 हमारे जो अनमोल रतन है, वैसे तो 2 अनमोल रतन होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो 3 मेन है वो 3 अनमोल रतन है। पहला है, ठीक, कहते नहीं हमारे 3 अनमोल रतन, एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमारे 3 अनमोल रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इन 3 रिलेशन के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं बिंदास तरीके से। आइए देखते हैं पहला रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला देखते हैं। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का नाम सुन के हमें याद आता है कि हमने
अपन लोगों ने 10th में या उससे छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन? जब जैसे मान लीजिए जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं अपने चांद को या अपने आप को देखते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि सेम जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम हूबहू शीशे में दिखाई दे रहे होते हैं, हमारी कॉपी दिखाई दे, एक तरह की कॉपी, जैसे हूबहू बिल्कुल हम ही जैसे सामने हैं, मतलब हूबहू हम उसमें दिखाई देते हैं। वही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है कि हूबहू, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये है, ये सेट है, ठीक, इस सेट के जैसे सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें हर एक नंबर इस सेट के अंदर जो रिलेशन आएगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, हूबहू। जैसे अब सेट के अंदर ऑर्डर पेयर बनेगा तो ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर होगा वही दूसरा भी होगा। जैसे पहला 1 है तो दूसरा भी 1, दूसरा 2 है, ठीक है, पहला 2 है तो दूसरा भी 2, पहला 3 तो दूसरा भी 3, पहला ए है तो दूसरा भी ए, पहला बी है तो दूसरा भी बी, पहला पी है तो दूसरा भी क्यू, पहला एक्स है तो दूसरा भी एक्स थी, पहला वाई है तो दूसरा भी वाई, ऐसे होगा ये। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जी हाँ, ये देखिएगा, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, एक पहला एलिमेंट और दूसरा फर्स्ट कंपोनेंट, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक। वो अगर वो रिलेशन के अंदर आते हैं तो हम बोलेंगे, ठीक, क्या, फॉर एवरी ए, ध्यान रखिएगा, ए के सारे एलिमेंट यदि उनके ऑर्डर पेयर जो होंगे उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे सेम ही सेम होंगे। जैसे एक यहाँ है तो एक भी यहाँ भी होना चाहिए, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी होना चाहिए, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, मतलब सेम सेम आए तो उस रिलेशन के अंदर तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं और भी मज़ेदार तरीके से। ध्यान से समझिएगा, एक सेट दिया है 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं। अभी पीछे मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से कराया जाता है। तो एक खुद ही सेट है तो एक का एक खुद का खुद ही से साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको पता है पहले वाला पहले के साथ हैंडशेक करेगा, फिर पहले वाला दूसरे के साथ हैंडशेक करेगा तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा, पहले वाला तीसरे के साथ हैंडशेक करेगा तो ये बनेगा। अब पहले ने सारे के साथ हैंडशेक कर लिया, ठीक, अब दूसरे वाले को सबसे मिलाते हैं तो दूसरा वाला पहले वाले के साथ हैंडशेक करेगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ हैंडशेक करेगा, दूसरा वाला तीसरे के साथ हैंडशेक करेगा तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। पहले वाले ने ये हैंडशेक किया तो ये बने, दूसरे वाले ने तीनों से हैंडशेक किया तो ये बना। अब तीसरा वाला पहले के साथ हैंडशेक करेगा, फिर तीसरा वाला दूसरे के साथ हैंडशेक करेगा, फिर तीसरा वाला तीसरे के साथ हैंडशेक करेगा तो ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे ए क्रॉस के अंदर जितने ऑर्डर पेयर आने वाले। अब ये देखो कि जो ऑर्डर पेयर है ये कितने, इनमें से कितने ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन के अंदर आ रहे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। अब रिफ्लेक्शन का मतलब है हमें ये जो सेट ए है इसके अंदर जो एलिमेंट है इसके सेम, जैसे यहाँ ए कॉमा है तो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, ये तीन ही एलिमेंट है और तीनों के रिफ्लेक्सिव इमेज मतलब 1 1, 2 2, 3 3 इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। अगर ये तीनों ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। बिंदास तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से समझिएगा, ठीक। एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास ये बेटा इंक की 2 बॉटल्स हैं, इंक की 2 बॉटल्स हैं, आपको दिख रही हो, ये कैसे है? सेम है, 2 बॉटल्स है सेम है, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही सेम है। एक के पीछे दूसरा क्या जा रहा है? छिप जा रहा है। तो क्या दूसरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखो, जो पीछे दूसरा वाला है वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिलेशन, मतलब दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऑर्डर पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर एलिमेंट जो है सेम है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिलेशन। बिंदास तरीके से बात समझ में आई या नहीं जल्दी कमेंट करके बता दो, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, अब इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर आ रहा है या नहीं, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ए प्लस बी क्या बोला बेटा? ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0। चलो देखते हैं, ठीक। पहले 1 1, ये 1 1 ये रख के देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए की जगह बेटा क्या, ये आपको पता है, ध्यान रखना बेटा, ये जो ऊपर ये पहला होता है ये ए है और ये दूसरा बी है। अगर मान लीजिए आपके बुक में x, y करके दिया तो ये जो पहला ये x है और ये दूसरा जो है ये y होता है बेटा, ठीक। ए की जगह बेटा क्या रखेंगे? 1 प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 1 इज़ ग्रेटर देन 0। 1 + 1 कितना होता है? 2 इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि जो पहला है ये ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला ऑर्डर पेयर 1 1 इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? आगे बढ़ते बेटा। अब देखो नेक्स्ट
2, 2 वाला चेक करो। 2, 2 ए की जगह कितना रखेंगे बेटा, आपको पता है ये क्या होता है, ये ए होता है पहला वाला, और दूसरा वाला जो दिया वो बी होता है। ए की जगह बेटा 2 रखेंगे, बी की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 कितना होता है 4 > 0। 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? तो यानी कि ये ऑर्डर पेयर यानी 2, 2 भी इसके अंदर आ जाएगा रिलेशन के अंदर। अब नेक्स्ट चेक करो 3, 3 चेक करेंगे, मतलब ए की जगह 3, बी की जगह 3, तो 3 + 3 क्या होता है बेटा 6 > 0। बिल्कुल बात सही है कि 6 0 से बड़ा है, यानी कि ये 3, 3 वाला भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो इस रिलेशन के अंदर इस जो ए सेट के उस सभी एलिमेंट के सेम एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 1 भी आ रहा है, इस 2 का 2, 2 भी आ रहा है, इस 3 का 3, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब है ये जो पहला ये रिलेशन है ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बिंदास तरीके से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो, फिर आगे वाले नेक्स्ट टाइप के बात करते हैं। ठीक, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपका जो पहला अनमोल रतन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे रतन की बात करते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है ये सिमेट्रिक रिलेशन? जी हाँ, इसको इस तरीके से समझिए। आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर दिख रही होगी ताजमहल की तस्वीर। यदि ताजमहल की तस्वीर देखो बिल्कुल इधर भी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अगर इसको बीच से काट दी जाए तो जितना पार्ट उधर कटेगा जितना पार्ट इधर कटेगा, दोनों कैसे होगा, सिमेट्री होगी, दोनों बराबर होगा। यदि मान लो अगर आप मान लो कोई सर्कल ले ले, सर्कल को यदि बीच से काट दो तो क्या हो, जितना पार्ट इधर उतना पार्ट उधर, दोनों क्या होगा, बराबर, मतलब सिमेट्री, समानता है दूसरा। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये देख लो, जैसे मान लो हमने कोई ये लिया, जैसे मान लो हमने ये ले लिया बेटा स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल है, इसको बेटा अगर हम बीच से काटें तो इसके ये टुकड़े होंगे, एक ये टुकड़ा होगा, ठीक है, ये होगा। तो अगर मान लो ये ए हिस्सा है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये कुछ भी मान लो ए बी, ये इधर ये मान लो ये बी है, ये हिस्सा बी है। तो अब देखिएगा अगर हमने इसको बी से काट दिया, इसको हमने बी से काट दिया तो क्या हुआ, ये कोई मान लो ये कोई भी हिस्सा है, जैसे मान लो 1 दे देते इसको नाम, ठीक है। तो इसको हमने 20 से जब काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ कि ये जो 20 से कटा बेटा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जब हमने इसको 20 से काट दिया वही सेफ है, ठीक। तो अब ये हो गया ए बी, इसको ये छोड़ो, ये इधर छोड़ दो, ये हो गया ए बी। अगर मान लो ये हिस्सा ये काटा इसको 20 से तो ये टुकड़ा छोटा हो गया, बड़े से छोटा हो गया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। लेकिन अगर हम इसके तो ये पहले वाले हिस्से को ए बोल रहे, दूसरे वाले हिस्से को बी बोल रहे, अब इसके 2 पार्ट काट के हमने इधर रख दिए, तो ये इधर वाला हिस्सा ए हो गया, इधर वाला हिस्सा बी हो गया। अब इधर वाला हिस्सा देखो तो डॉट डॉट वाले को क्या बोलेंगे, बी, क्योंकि इधर वाला हिस्सा ये आखिरी वाला है कटा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बी, और इसको क्या बोलेंगे ए। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को, इसको छोड़ दीजिए। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे ताजमहल वाला एग्जाम्पल दिए, अब और हमारे तरीके से अभी समझो, देखो जैसे मान लो अगर सिमेट्रिक की रिलेशन की क्या होती है डेफिनेशन, अगर A1, A2 है, ये एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर है, ये अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है तो उस रिलेशन के अंदर इसका उल्टा अगर पलट दे, इसको अगर पलट दे, और ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेना, ये हो जाएगा बेटा A1, A2 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो ये A2, A1 भी उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन लिया, फॉर एग्जांपल के लिए 1, 2 हमने कोई रिलेशन लिया, तो उस रिलेशन के अंदर 2, 1 इसका उल्टा पलट दें तो वो भी आना चाहिए। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जी हाँ, समझ में आया होगा, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सेट दिया, वही एग्जांपल ले लिया, जिसमें रिफ्लेक्शन में लिया तो वही एग्जांपल लिया हमने, ठीक। इसका A क्रॉस A कराया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया। अब देखो इसमें कौन से एडवर्ट पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। हमें कोई भी कम से कम एक चाहिए होता है, एक पेयर। देखो चेक करते हैं। अगर मान लो हमने क्या बोला, A1, A2 लो, मतलब A1 और A2 दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये ले लिया हमने, मान लो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। जैसे ये वाला लिया, ये ले लिया हमने A1 और ये ले लिया A2, ये ले लिया बेटा। अगर हमने मान लो इस कंडीशन को देखो, इसके अंदर आ रहा है A + B इज़ ग्रेटर देन 0, ये बेटा A1, A2 है। A1 की जगह ये मान लो ये A1, A2 है, चलो इसको ये कर दो, तो A1, ये A1 और ये प्लस A2 हो गया, ठीक। तो A1 + A2 हो गया बेटा, A1 + A2। A1 की जगह बेटा कितना है 1, प्लस A2 की जगह कितना है 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या 2, 1, ये 1, 2 हो गया, इसका 2, 1 भी होगा, यस ये रहा। क्या 2, 1 भी इसके अंदर आ रहा है, चेक करो बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा
A1 प्लस A2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा A1 और ये क्या हो जाएगा बेटा A2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1। पलट देंगे A1 कॉमा A2 अगर इस रिलेशन के अंदर है तो A2 कॉमा A1 उसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। चेक करते हैं बेटा, A1 कॉमा A2, A1 की वैल्यू 1 प्लस A1 की वैल्यू है बेटा 2 और A2 की वैल्यू है 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3 इज़ ग्रेटर देन 0। हाँ बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर आएगा। अब देखो यही कंडीशन कहती है रिलेशन के अंदर, रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कि A1 A2 अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है तो इसका जब उल्टा करेंगे A2 A1 वो भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी वो क्या बोला जाएगा, तभी वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। अब बिल्कुल बोला जाएगा। अब मान लो A1 2 की जगह आप ये ले सकते हो 1 3 ले लो, चेक कर लो। अगर मान लो वो आ रहा हो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मान लो हमने लिया 1 3, तो 1 3 यहाँ रखा तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, तो 1 + 3 कितना होता है 4, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0 बिल्कुल। तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। क्या 3 1 है, देखो 3 1 इसके अंदर आएगा इस ऑर्डर पेयर के अंदर, ये हो जाएगा A2 A1, तो A2 की जगह 3, A1 की जगह 1, तो 1 + 3 कितना होता है 4। यस, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, यानी A1 A2 आ रहा है और उसका उल्टा A2 A1 भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है तब ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो कोई एक ऑर्डर पेयर के लिए आपको चेक करना होता है, कम से कम एक ऑर्डर पेयर आपको इस रिलेशन के अंदर ऐसा दिखाना होता है जो इस सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर ऐसा मिल जाए ऑर्डर पेयर तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपना जो तीसरा अनमोल रत्न है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा साइड जाता हूँ बेटा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो दूसरा अनमोल रत्न है उसके बारे में आपको बिंदास तरीके से इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब हमारे तीसरे और लास्ट अनमोल रत्न की बात करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको समझते हैं। आइए इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इफ़ A1 A2 कोई ऑर्डर पेयर लेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे आप, ठीक है, अगर वो रिलेशन के अंदर है एंड A2 A3 अगर ये भी रिलेशन के अंदर है, तो ये A1 इसका पहला, इस ऑर्डर पेयर का पहला, और इस ऑर्डर पेयर का लास्ट मतलब A3 ये भी आपका रिलेशन के अंदर होना चाहिए। वाला ऑर्डर पेयर जो है ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी वो बोला जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में लिया था। चलिए देखते हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक क्रॉस एक रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा है जिसके अंदर ये ऑर्डर पेयर बनने हैं। अब देखिए रिलेशन के अंदर इस तरीके के कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है, चेक करते हैं। A, B से मतलब है, जैसे मतलब पहला ऑर्डर पेयर लिया, पहला ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है A1 A2 जो डिफरेंट ही हो। ठीक है, जो कैसा हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 2, पहला ऑर्डर पेयर बेटा ले लिया है 1 2, ठीक है 1 2, ये है बेटा आपका A1, ये है बेटा आपका A2 है। ठीक है, तो रख के देखिए बेटा A + B, A का मतलब है A1, B का मतलब है A2, रख दीजिए। तो A की जगह रखेंगे बेटा 1, B की जगह रखेंगे 2, तो 2 + 1 कितना होता है 3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या 3 0 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर तो आएगा ही है, कॉमा। अब दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा लेना होगा, दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा लेना होगा जो ये सेकंड एलिमेंट दिया यहीं से स्टार्ट हो और इसका जो तीसरा एलिमेंट है, ठीक अगला वाला, ठीक वो डिफरेंट हो। तो यहाँ से स्टार्ट वाला देखो कौन सा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये और ये सेम है। जो पहला है और इसका आखिरी वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम भी ले सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक, सेम भी ले सकते हो, लेकिन उससे बेटर है देखो ये वाला ले लें। देखो इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट से स्टार्टिंग हो रही है, तो 2 हमें ऐसा ही तो लेना है। A1 A2 एक ऑर्डर पेयर लो जो रिलेशन के अंदर हो, बिल्कुल ले लिया, ये रिलेशन के अंदर है, यानी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर ये एलिमेंट आएगा। अब देखो सेकेंड ऑर्डर पेयर ऐसा लेना है A2 A3, जो ये लास्ट में होगा वहीं से ये सेकेंड ऑर्डर पेयर स्टार्ट होगा, तो हमने ले लिया 2 3, और ये A1 A3 ये थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक, तो 2 3 देखो ये 1 और ये स्टार्ट, इसका पहला और इसका आखिरी डिफरेंट नंबर है। ठीक, तो ये ले लिया हमने 2 3। अरे ले तो ले रहे हैं, देखो ये चेक कराओ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं बेटा। देखो ये है बेटा हमारा 2 3, ये है बेटा आपका A2 A3। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + B इज़ ग्रेटर देन 0।
ए का मतलब है A2, बी का मतलब है A3, रख दो, ये हो जाएगा बेटा 2 + 3 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा है, 5 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर आ जाएगा। अब बताया कि A1, A2 अगर इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, A2, A3 अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो इसका इस ऑर्डर पेयर का पहला और इस ऑर्डर पेयर का तीसरा, इस तरीके का ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। देखो मिला, मतलब 1, 2 अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है और 2, 3 रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो इसका पहला और इस ऑर्डर पेयर का आखिरी वाला भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। देखो ऐसा कहीं मिल रहा है 1, 3 मिल गया। चेक करो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बेटा 1, 3 और ये है आपका A1, A3। सो ये हो जाएगा बेटा A + B इज़ ग्रेटर देन 0। A1 का मतलब A, A3 का मतलब B, तो A की जगह रखेंगे 1, B की जगह 3, ग्रेटर देन 0। 3 + 1 बेटा कितना होता है 4, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर देन 0, क्या 4 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल, यानी कि ये ऑर्डर पेयर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1, 3। तो ये क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि A1, A2 1, 2 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। A2, A3 यहाँ से जो एंड हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए ऑर्डर पेयर 2, 3, ये भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो इसका पहला और इसका आखिरी ऐसा ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो 1, 3 यानी 1, 3 इस रिलेशन के अंदर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके मतलब है ये ऑर्डर पेयर, ये एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन को। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो जरूरी नहीं OR और इस तरीके से भी आप इसको रिलेशन को ले सकते हो। जी हाँ, देखिए किस तरीके से, जैसे मान लो मैंने 1, 2 लिया, आप ये ले सकते हो 1, 3, चेक कर लो। अगर हमने ले लिया 1, 3 ये ऑर्डर पेयर लिया, रख के चेक करो 1 + 3 4 इज़ ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। तो यानी ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट 1, 3 इस रिलेशन के अंदर आएगा। अब देखो ऐसा लिया तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर लो 3 से स्टार्ट होना चाहिए और वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो ये वाला ले लेते हैं। 3 से स्टार्ट हो रहा है 3, 2 तो 3, 2 यहाँ रख के देखो 3 + 2 5 होता है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0 इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर भी आएगा। अब आखिरी वाला देख लो, तो 1, 3 1, 2 भी इसके अंदर होना चाहिए। 1, 2 चेक कर लो, 1, 2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 1, 2 का मतलब 1 + 2 कितना हो जाए 3 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है ये तीनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है समझाया आपका तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन के, वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जाना नहीं है, कुछ बात करनी है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, नोट्स बनाने होंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज NCERT का 1.1 के हर एक क्वेश्चन के, ईच क्वेश्चन के, एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।